प्यार की बातें समझना इतना आसान नहीं था। वह यही सोचा करता था कि प्यार की बातें करना आसान है, लेकिन उन्हें निभाना बहुत मुश्किल। और उसके जीवन में इस बात का बहुत प्रभाव पड़ गया था। जब से प्यार हुआ तो पता चला कि प्यार की बातें करना आसान है और उसे निभाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आ गई थी, जिनकी वजह से वह बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया था। वह हमेशा यही बातें सोचा करता था कि अगर जीवन में प्यार हो जाए तो उसे कैसे निभाया जा सकता है। यह बात उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई थी। वह अक्सर उस लड़की के बारे में सोचा करता था जिससे बहुत प्यार करता था, लेकिन उस प्यार को उसे आगे ले जाना था, जो कि उसके सामने मुसीबतें भी खड़ी हो रही थी। रोमा से बहुत प्यार करता था, रोमा भी उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन रोमा यह जानती थी कि अगर हमारी शादी नहीं हुई तो इस चीज़ का कोई भी मतलब नहीं है, हमारा प्यार बेकार हो सकता है। एक दिन रोमा संदीप से मिलने के लिए आ गई और पूछा कि हमें कब शादी करनी है। तुमने इस बात का जवाब अभी तक भी नहीं दिया है। रोमा ने संदीप से कहा कि अगर तुम्हें शादी करनी है तो आपको जल्दी ही कुछ करना होगा, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए और कुछ भी ना हो पाए, इसलिए हमें पहले ही तैयार होना होगा। संदीप जानता था कि रोमा सही कह रही है, लेकिन उसे भी कुछ करना था। उसे कुछ करने के लिए ऐसा सोचना था कि जिससे उनकी शादी हो पाए, लेकिन वह बहुत बार अपने घर में इस बारे में बात कर चुका था, लेकिन घर वाले इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। घर वालों को हमेशा यही लगता था कि अगर यह गलत रास्ते पर जाता है तो इससे हमारे ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए संदीप की बात मानने का कोई मतलब नहीं है। संदीप को भी अब ऐसा लग रहा था कि उनके घर वाले मानने को तैयार नहीं हैं और जब तक वह नहीं मानेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। संदीप रोमा से मिली और कहने लगी कि मुझे नहीं लगता कि हमारी शादी हो पाएगी। संदीप बोला, घर में बहुत बार बात कर चुका हूँ, लेकिन कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। रोमा ने कहा, मैंने पहले ही कहा था तुमसे कि हमारी शादी हो नहीं सकती है, बड़ी मुश्किल लग रही है। संदीप ने कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। जब हमारी बात नहीं मानी जा रही है तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि हमारी बात मानी जाए। रोमा और संदीप दोनों यही बातें सोच रहे थे, मगर उन्हें कोई भी ख्याल नहीं आ रहा था। उनकी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना है। तभी रोमा ने कहा कि हम यहाँ से चले जाते हैं और शादी कर लेते हैं, यही हमारे सामने इस सवाल का जवाब हो सकता है। मगर संदीप को यह सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह सोच रहा था कि अगर ऐसा करेंगे तो क्या हो सकता है कि हमारे माता पिता दुखी हो जाएं और उनका इस बात पर बहुत गहरा प्रभाव पड़े और वह हमें जीवन भर माफ़ ना कर पाएँ। अब क्या किया जा सकता है, कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा। संदीप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि रोमा यही बात कह रही थी कि हमें यही कर लेना चाहिए। रोमा को यह लग रहा था कि संदीप बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और इस तरह उन दोनों की सोच में काफ़ी फर्क आ गया था। रोमा को यह भी लग रहा था कि शायद संदीप बात को मानना नहीं चाहता, क्योंकि वह शादी नहीं करना चाहता हो। इसलिए रोमा ने संदीप से कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम शादी नहीं करना चाहते हो, इसलिए नए तरीके के बहाने बना रहे हो। मैं भी जानती हूँ कि जब हम फैसला लेते हैं तो इससे हमारे परिवार में दिक्कतें शुरू हो सकती है, लेकिन मुझे तुमसे शादी करनी है, यह बात तुम्हें पता होनी चाहिए और इस बात को मानना ही तुम्हारा सही अधिकार है। मगर संदीप ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। तभी रोमा के भाई ने सब कुछ देख लिया और वह घर पर चला गया। संदीप ने रोमा के भाई को देख लिया था और कहा कि तुम्हारे भाई ने सब कुछ देख लिया है और मुझे ऐसा लगता है कि उसने सब कुछ सुन भी लिया है।
और अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे घर में इस बात को लेकर झगड़ा हो सकता है, इसलिए तुम्हें भी घर पहुंच जाना चाहिए। रोमा को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि उसका भाई वहां पर पहुंचने वाला था और वह सबको बता देगा और यह बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। रोमा इस बात से डरती थी कि अगर घर में किसी को पता लग गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, इसलिए रोमा घर पहुंच जाती है। रोमा घर पहुंच चुकी थी और उसका भाई बैठा हुआ था। उसे तो लग रहा था कि भाई ने सब कुछ घर में बता दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। रोमा के भाई ने कुछ भी नहीं कहा था, वह चुपचाप बैठा हुआ था। रोमा के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। उन सवालों के जवाब पाने के लिए रोमा वहीं पर खड़ी थी, लेकिन कोई भी ऐसा कुछ नहीं कह रहा था जिससे रोमा को लगे कि सबको पता चल गया है। रोमा अपने कमरे में चली जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। जैसे ही रोमा कमरे में जाती है, उसका भाई भी उसके पीछे जाता है और रोमा से बात करने के लिए कहता है। रोमा का भाई भी कमरे में पहुंच जाता है और रोमा से बात करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता होना चाहिए था कि घर में अगर इस बात का पता चल जाए तो बहुत मुसीबत में आ सकती है। रोमा कहती है कि तुमने तो सबको बता दिया होगा। तभी उसका भाई कहता है कि मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तुमने बात को बहुत आगे बढ़ा दिया है, जिससे कि हमारे परिवार में दिक्कत हो सकती है। रोमा का भाई बहुत अच्छा है। भाई सब बातों को समझता है। वह जानता है कि ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे परिवार में दुखी हो। रोमा का भाई कहता है कि मैंने सब कुछ पता कर लिया था और समझ गया था कि वहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन मैं तुमसे यही बात कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई काम मत करना जिससे कि हमारे परिवार वालों को दुखी हो जाए। धन्यवाद।